अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। तो आज हम आपको सिखाएंगे तुर्की ई वीज़ा हासिल करने का तरीका कि आप तुर्की ई वीज़ा कैसे हासिल करेंगे। एलिजिबिलिटी बताएंगे कि भाई ई वीज़ा के लिए कौन कौन एलिजिबल है, कौन कौन ई वीज़ा हासिल कर सकता है। बहुत सिंपल 3 स्टेप्स है, सिर्फ और सिर्फ 5 से 10 मिनट आपके लगेंगे और आपको तुर्की का ई वीज़ा मिल जाएगा। तो सबसे पहले शुरू करने से पहले आपसे सिर्फ रिक्वेस्ट है, मोहतबाना गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों के साथ, जैसे ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम आपको आगे भी देते रहें। तो टाइम ज़ाया नहीं करते और चलते हैं हमारे लैपटॉप की स्क्रीन पर। व्यूअर्स, आज हम अप्लाई करेंगे तुर्किश ई वीज़ा के तुर्किश ई वीज़ा आप कैसे अप्लाई करेंगे। उनकी वेबसाइट है evisa.gov.tr। ये आप क्लिक करेंगे, इसमें आप जब जाएंगे तो ये एक पेज ओपन होगा। उसमें ये सिंपल बताते हैं कि भाई गेट इन्फॉर्मेशन आप लिख सकते हैं, अप्लाई नाउ, और ये 3 स्टेप्स बताते हैं, अप्लाई, मेक पेमेंट एंड डाउनलोड। यानी सिर्फ 3 स्टेप पे आपको ये वीज़ा दे देते हैं प्रिंट करके। आप प्रिंट करें और ट्रेवल करें। तो शुरू करते हैं कि भाई अप्लाई कैसे करेंगे। यहाँ पे नीचे आएंगे, एप्लीकेशन में न्यू एप्लीकेशन है, न्यू एप्लीकेशन पे आप क्लिक करेंगे। नेट की स्पीड थोड़ी सी कम है। ये जब न्यू एप्लीकेशन पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपसे शुरू में पूछेंगे कि किस कंट्री रीजन से आप ताल्लुक रखते हैं। तो हम पाकिस्तान से है, तो मैं पाकिस्तान सेलेक्ट करूँगा। ठीक है। ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स आपके पास क्या है, पासपोर्ट ऑर्डनरी है, डिप्लोमेटिक है, सर्विस पासपोर्ट है, तो ऑर्डनरी हम लिख देंगे। और ये आपसे कैप्चा है सिक्योरिटी, वो पूछ देंगे। ठीक है, तो सेव एंड कंटिन्यू करेंगे हम। यहाँ पे आपसे अभी ट्रैवल डेट मांगेंगे कि आप तुर्की में कौन से डेट पे ट्रैवल करना चाहते हैं। आप रफली कोई मैं बता देता हूँ, 15 नवंबर की। तो ये नीचे बता रहे हैं कि भाई आपका वीज़ा जो है, यूर ई वीज़ा इज वैलिड फ्रॉम 15 नवंबर टू 13 मई फॉर टोटल पीरियड ऑफ 180 डेज, स्टे कैन नॉट एक्सीड 30 डेज। मतलब ये आपका वीज़ा जो वैलिड होगा वो 6 महीने तक होगा, लेकिन आप इसमें सिर्फ और सिर्फ 30 दिन तक स्टे कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो ये डेट आप चेंज भी कर सकते हैं कब आपने ट्रैवल करना है। इसके आप नीचे आएंगे तो आपको ये बताते हैं कि नंबर ऑफ एंट्रीज हमारी सिंगल होगी। वीज़ा फीस जो है वो $60 है, और इन सब कार्ड से आप पे कर सकते हैं। ये नीचे उन्होंने दिया है वीज़ा, मास्टर, यूनियन, सारी दी हुई हैं। तो इस पर आप क्लिक करेंगे। नेक्स्ट स्टेप पे आप जाएंगे तो यहाँ पे आप चुनेंगे कि आई एम ट्रैवलिंग फॉर पर्पज ऑफ टूरिज्म और बिजनेस। ठीक है। आई कैन प्रूव दैट आई होल्ड रिटर्न टिकट। ठीक है, हमारे पास रिटर्न टिकट है। आई हैव वैलिड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, जैसे कि मेन चीज़ ये है, आई हैव वैलिड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, यानी कि वैलिड वीज़ा और वैलिड रेजिडेंसी परमिट फ्रॉम वन ऑफ द शेंजन कंट्रीज, यूएसए, यूके, आयरलैंड। ई वीज़ा आर नॉट एक्सेप्टेड एज सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। ये जो चीज़ है, ये ई वीज़ा सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनके पास शेंजन स्टेट्स के कोई वीज़ा है, चाहे वो किसी भी किस्म का वीज़ा हो, यूएसए का, यूके का और आयरलैंड का। तो इनके पास किसी भी किस्म का वीज़ा हो वो ट्रैवल कर सकते हैं। ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स पे वो आपको नहीं देते वीज़ा। ट्रैवल डॉक्यूमेंट मतलब कि आपने वहाँ पे कोई केस किया हुआ है, रिफ्यूजी स्टेटस लिया हुआ है, तो उस पर आप बिना पे आपको ये नहीं देते। ठीक है, कोई डॉक्यूमेंट्स पे आपको, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स पे वीज़ा नहीं मिलता, सिवाय अगर आपके पास वीज़ा हो तब ही आपको आप इस पर ट्रैवल कर सकते हैं। तो माई पासपोर्ट कवर द पीरियड दैट आई विल बी स्टेइंग कतर, तुर्की, सॉरी। तो यानी कि मेरा पासपोर्ट जो है ये तब तक वैलिड है जब तक मैं तुर्की ट्रैवल करूंगा। आई कंफर्म दैट आई मीट ईच एंड एवरी वन ऑफ द कंडीशन लिस्ट बिलो, यानी कि मैं ये सारी जितनी कंडीशन है सब पे पूरा उतरता हूँ। इस पर आप क्लिक करें और आगे कंटिन्यू करें। ये आपसे आपका डेटा मांगते हैं। मैं वैसे रफली अपना किसी का XYZ डाल देता हूँ, जैसे कि ये डेट ऑफ बर्थ भी मैं डमी डाल रहा हूँ वैसे अपनी तरफ से। इसमें यानी कि कोई हकीकत नहीं है, ये सारी अपनी तरफ से डेटा मैं डाल रहा हूँ। प्लेस ऑफ बर्थ जो है, मदर नेम में भी पढ़ देता हूँ, वालिद साहब का नाम अपनी तरफ से डाल देता हूँ। पासपोर्ट नंबर वैसे डमी डाल रहा हूँ। पासपोर्ट इशू डेट मांगते हैं आपसे कि पासपोर्ट इशू डेट आपकी कब की है, मैं वैसे फरवरी की डाल देता हूँ कोई।
एक्सपायरी कब की है, तो वो भी मैं वही डमी डाल देता हूँ कोई। ठीक है, आपके पास अभी नीचे पूछते हैं कि भाई टाइप ऑफ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। ये आपसे पूछते हैं कि भाई अगर आपके पास किस किस्म का वीज़ा है जिस पे आपको ई वीज़ा मिल रहा है, तो वो आप यहाँ पे लिख देंगे कि भाई मेरे पास यूके, ऑस्ट्रेलिया, यूके, शेंजन स्टेट, आयरलैंड या यूएसए का या शेंजन स्टेट का किसी का भी वीज़ा है या रेजिडेंस परमिट है। अगर वीज़ा है तो वीज़ा पे क्लिक करेंगे, या रेजिडेंस परमिट है रेजिडेंस पे क्लिक करेंगे। तो हमारे पास वीज़ा है, वीज़ा पे अप्लाई कर देंगे। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जो आपको मिले हैं, इन चारों में से किस कंट्री से मिले हैं? मिसाल के तौर पर शेंजन वीज़ा है, आयरलैंड का वीज़ा है, यूएसए का वीज़ा है या यूनाइटेड किंगडम का है, तो हम शेंजन लिख देंगे। यहाँ पे आपसे वो नंबर मांगते हैं जो वीज़ा पे लिखा होता है। अक्सर आपने अपनी तरफ से, मैं वैसे एक डमी डाल देता हूँ कि भाई ये नंबर है उस पे। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स एक्सपायरी कब हो रहे हैं, जैसे कि आपके पास यूके का, यूरोप का कहीं का वीज़ा है, वो एक्सपायर कब होगा, तो हम ऐसे डाल देते हैं 2025 में कोई डेट। ठीक है, ईमेल एड्रेस आप अपनी तरफ से कोई भी डाल दें। नंबर कोई भी डाल देंगे पाकिस्तान का या जहाँ से आप बिलोंग करते हैं। एड्रेस जहाँ के आप हैं, तो ये आपका फॉर्म फिल हो गया है। ठीक है, इसको आप दोबारा शुरू से रिव्यू करेंगे, सारा चेक करेंगे, कोई गलती ना हो, तो आप इसको कंफर्म करेंगे और इसको सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। तो ये आपसे वेरिफिकेशन लास्ट टाइम मांगते हैं कि भाई आपके पास जो हमने जो कुछ लिखा है क्या ये सही है। अगर आपकी गलती है तो यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। अगर आप कहते हैं कि नहीं मैं वेरीफाई करता हूँ, तो इसको आप वेरीफाई कर देंगे। ये देखें, ये एप्लीकेशन जो है हमारी वेरीफाई हो गई है। ठीक है, आपको इस पे देखें ईमेल आ गई होगी, जो ईमेल एड्रेस हमने वहाँ दिया था, तो वहाँ पे आपकी ईमेल आ गई होगी। वहाँ पे जब आप ईमेल को ओपन करेंगे, आपसे वहाँ पे पूछेंगे कि भाई आप पेमेंट कहाँ से करते हो। क्रेडिट कार्ड से आप पेमेंट कर दोगे, आपको ईमेल में वीज़ा आ जाएगा, आप वीज़ा प्रिंट करें और तुर्की ट्रैवल करें। तो व्यूवर्स, ये था पूरा तरीक़ेकार कि आप ई वीज़ा कैसे हासिल करेंगे, प्रिंट कैसे करेंगे और इसकी फ़ीस कितनी है। वैसे आपने उसमें भी देख लिया होगा कि $60 यूएस डॉलर इसकी फ़ीस है ऑनलाइन। वो अपने क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से आप पे कर देंगे। कोई अटैचमेंट वो नहीं मांगते, आपका पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए और वो वीज़ा जो आपको यूके, आयरलैंड, यूएस या शेंजन स्टेट से इशू होगा, वो आपके पास हो। तो उसमें जो डिटेल मांगते हैं वो आगे आपने फॉर्म में फिल कर दें और प्रोसीड करें, पेमेंट आगे करें और इंशाल्लाह आपको वो वीज़ा ग्रांट करके दे देंगे। सिर्फ 3 स्टेप्स थे, आपने देख लिए हैं वीडियो में। और फिर भी अगर आप लोगों को समझ ना आई हो तो रब्ता करें हमारे साथ। इंशाल्लाह हम सपोर्ट करेंगे इस चीज़ में और आपको इंशाल्लाह वीज़ा निकाल के दे देंगे। हमारे नंबर जो है वो तो बहुत बिजी होते हैं, मैं फिर भी कोशिश करूँगा कमेंट्स में आप मैसेज करें, इंशाल्लाह रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।